उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर धामी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हालिया हत्याओं और बलात्कार की घटनाओं का हवाला देते हुए धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देहरादून, ऋषिकेश और रुद्रपुर की वारदातों को उन्होंने कानून व्यवस्था की विफलता बताया। हरीश रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी एंगल और जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा पर घिरी धामी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया ताबड़तोड़ प्रहार। अंकिता हत्याकांड को लेकर भी जारी है सियासी बवाल। वीआईपी को लेकर हरीश रावत ने उठाए जांच पर सवाल। उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस ने धामी सरकार को चौतरफा घेर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर जबरदस्त बयानी हमला बोला है। देहरादून में हुए गुंजन हत्याकांड, ऋषिकेश में प्रीति की हत्या, रुद्रपुर में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार, निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या समेत सभी घटनाओं पर हरीश रावत ने धामी सरकार को घेरा है। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर धामी सरकार घिरती नजर आ रही है। एक तरफ अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कर ली है, तो इस एफआईआर पर भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में देहरादून, ऋषिकेश, रुद्रपुर समेत तमाम जगहों पर महिलाओं की हत्या और बलात्कार के मुद्दों को लेकर धामी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाते हुए और चिंता जाहिर करते हुए हरीश रावत ने लिखा है, कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पिछले कुछ दिनों के अंदर उत्तराखंड में घटित घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। अभी एक दिन पहले हुए गुंजन हत्याकांड, उससे पहले ऋषिकेश में प्रीति की हत्या, उससे पूर्व रुद्रपुर में लिफ्ट देने के बहाने एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना और इससे भी पहले एक निजी अस्पताल में कार्यरत नर्स के साथ सामूहिक बलात्कार व हत्या। इन सभी घटनाओं पर यदि हम गंभीरता से विचार करें तो स्थिति बेहद गंभीर प्रतीत होती है। राज्य में कामकाजी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस और प्रभावी सुरक्षात्मक कदम दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन तमाम वारदातों के साथ साथ उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को लेकर भी हरीश रावत ने जांच पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए केस को लेकर हरीश रावत ने धामी सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं और सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए हैं। ये तो कहा गया है कि वीआईपी के खिलाफ एफआईआर मान करके, तो वीआईपी कौन है वो जांच के दायरे में है, मगर एफआईआर कौन सी, वो जो शासन द्वारा जो है यहाँ दर्ज करवाई गई है या वो जो उसके माता पिता ने मुख्यमंत्री के पास अर्जी लगाई है, बल्कि अर्जी भी संशोधित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री उनके माता पिता को जो है, क्योंकि पुलिस केस के लिए जो है नए सिरे से कंप्लेंट देनी चाहिए और उसी को एफआईआर में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। यदि उसके माँ बाप से की अर्जी पर जांच नहीं हो रही है, उसके आधार पर वीआईपी नहीं खोजा जा रहा है, तो फिर संदेह है इस बात का कि न्याय हो पाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकिता हत्याकांड में दर्ज की गई नई एफआईआर को लेकर संदेह जताया है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि वीआईपी को बचाने के लिए हत्याकांड से जुड़े सबूतों को मिटाया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर धामी सरकार फेल नजर आ रही है। हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पुलिस को धन उगाही के काम पर लगा दिया है। ऐसे में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरे तो कैसे सुधरे। उत्तराखंड में अपराध के, खासकर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक वारदातों में इजाफा हो रहा है। ऋषिकेश और देहरादून में महिलाओं की जघन्य हत्या कर दी गई, जिससे यही लग रहा है कि अपराधियों के दिल से उत्तराखंड पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। पुलिस को पुलिस के काम के बजाय जो है आज धन उगाही के काम पर लगा दिया है और आज उसी का परिणाम है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल निरंतर ध्वस्त से ध्वस्ततर होती जा रही है जो है।
खुलेआम सरे दिन हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं। आप कल भगवानपुर में इधर की तरफ हुआ, ऋषिकेश में भी हुआ, एक लड़की की हत्या हुई घर के अंदर घुस करके। अभी आज देहरादून में इस तरीके से हत्या हुई है। गौरतलब है कि 31 जनवरी को ऋषिकेश में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1 फरवरी को हरिद्वार जिले के भगवानपुर में रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 फरवरी को देहरादून में दिन दहाड़े एक युवती की धारदार हथियार से हमला कर जघन्य हत्या कर दी गई। इन सभी आपराधिक मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध केवल घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये सिस्टम और सरकार के फेलियर को दर्शाता है। ये विफलता है सरकार और सिस्टम की, जो आज महिला अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी बढ़, हिंदी खबर।